अरे मामी जी। क्या है तुम ऐसे कैसे आ गए कमरे में? मामा जी तो गए हुए हैं। तुम मैंने पागल हो? सोचा तुम अकेली होगी तो तुम्हारा दुख मैं तुम बांट। बड़े हो गए हो, इतना भी नहीं है कि तुम इतने बड़े हो गए कि तुम ऐसी बदतमीजी करो। बड़ा हो गया हूँ इसलिए तो प्यार करने आया हूँ ना। अगर तुम छोटा होता पागल हो? तो प्यार थोड़ी करता। अच्छा। तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? रात मैंने मामा जी और तुम्हारी सभी बातें सुन ली थी। क्या? वैसे लड़ रहे थे ना तुम दोनों। तुम मामा जी से खुश नहीं हो। वैसे मैं कौन सा तुम्हारा सखा भान भान जाऊँ? दूर की बहन का भाई है वो। और मैं तो कौन फिर सा उसे भी मामा मामा मांगता हूँ? रिश्तेदारी तो है ना हमारी। मैं कौन सा तब उसे कोई भी। मामा मांगता हूँ? वो तो पता नहीं मॉम क्या बोलती रहती हैं। रिश्तेदारी तो हमेशा शकों के साथ होती है, पराओं के सबके साथ नहीं। साथ होती है ऐसे। क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं है? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? लगते हो, बट ऐसा तो मैं ख्याल कभी नहीं आया मेरे मन में ना। फिर अगर अच्छा लगता हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। प्यार? कब से प्यार? जब से तुम्हें देखा है तब से प्यार करूँगा ना। दिन रात सपनों में सारा टाइम बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हाय, है। तुम पागल हो? तुम्हारे हाँ। मामा जी आ जाएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे? और क्या, कोई वो तो और भी गए आ जाएगा ऐसे। वो तो गए हुए हैं ना फैक्ट्री में। हटो। क्या हटो? और क्या? मैं समझता हूँ ना। जो तुम मुझे छुप छुप के देख रही थी, मैं तुम्हारे सभी इशारे समझ रहा हूँ। मामा जी से तुम्हें वो प्यार तो मिल नहीं रहा, तो फिर इस तो फिर भांजे से सही। तुम अपना ना टांका फिट करने की कोशिश करो इस पे। अरे अच्छा। भाई, इतना खूबसूरत लड़का तुम्हारे घर में हो, उससे टांका फिट नहीं करोगी? और क्या पड़ोस के कलुए से करोगी क्या? इतना आइडिया तो तो मुझे समझ में आ गया। आइडिया तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं है। तो ठीक है भाई, पहले उसको ट्राई कराओ, फिर बाद में मैं देखता हूँ। उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारी बात कर रही अच्छा जी। हूँ। फिर अगर प्यार करती हो तो शर्मा क्यों रही थी? सीधा सीधा बोलो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा। और क्या? मैं तो कब से तुम्हें लाइनें मार रहा हूँ। कभी हंस देती हो, कभी गुस्सा हो जाती हो। वो बोलते हैं औरतों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आज मुश्किल नहीं देख, तो आओ, ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? जानबूझ के करते हो। अच्छा जी। और क्या? चलो फिर मामा जी ना आ जाएं उससे पहले कुछ जानबूझ के ही कर लेता हूँ। हेलो माई जान, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस काम खत्म करके। और तुम कहाँ से आए हो? आज थोड़ा जल्दी छुट्टी ले ली मैंने। अच्छा। मेरा मूड कुछ मीठा खाने को था ना। हाँ, तो चलो किचन में बना के देती हूँ ना तुम्हें, तुम्हारी फेवरेट सेमिया। मुझे सेवियाँ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। अच्छा। हर वक्त, हर वक्त। क्यों? और क्या? तुम मेरी बीवी हो, तो जब मेरा मन करेगा तुमसे प्यार करने को तो मैं कर सकता हूँ ना। हाँ, मगर हर चीज का काम एक टाइम होता है। अच्छा। अच्छा। हम्म। तुम्हें क्या लगता है कि प्यार करने का कोई समय होता है? प्यार तो बस जब मन करे कर लेना चाहिए ना। छोड़ो, ऐसे नहीं। अच्छा, मेरी बात सुनो। वो अपने ऑनर आए थे, उनको रेंट चाहिए था, तो तुम उनको रेंट दे दो। यार, अगर उनको रेंट ना दिया ना टाइम पे, तो फिर हमसे घर खाली करवा देंगे वो। ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। अब तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता हूँ हम्म। वहाँ से तो पहले ही एडवांस में ले रखा है हमने। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने बोला कि इस मंथ ही देखेंगे वो हमें। कहते पहले भी एक बार ऐसे हो चुका है, तो फिर हम बार बार टाइम नहीं देंगे आपको, ऐसे घर खाली करना पड़ेगा नहीं तो। अगर ये घर हमने छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। यही तो टेंशन मुझे है, तभी तो मैं चुपचाप अपना घर का काम कर रही थी, यही सोच में पड़ी हुई थी। कुछ तो सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो नहीं कुछ बोला उसने? बहुत सारा ठरकी है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे उसने क्या बोलना है। मुझे तो सिर्फ बैठे भाभी जी कह के चाय पिलाई मैंने उनको। बैठे रहे। उनकी बेटी बाहर से आ गई है, कनाडा से। यहाँ पे आए हो बच्चे सब मिलने के लिए उनको।
बस अभी वो रहेंगे, इधर उधर घूमी फिरेंगी, उनके कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो वो कह रही कि अगर तो आप रहोगे अच्छे से तो ठीक है, किराया दे दो। तो वो चले जाएंगे ये लोग फिर ट्रिप पे बाहर अपने बच्चों के साथ ही, और अगर नहीं देते तो अपने किसी रिश्तेदार को बिठा के जाएंगे इस घर में। अब तुम खुद ही देख लो कि कैसे करना है। अच्छा, ऐसा बोल के गया वो हम्म। कि घर खाली कर दो? और क्या, मुझे तो सच में बताओ ना, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि घर चला गया हमारे हाथ से तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो बड़ी मुसीबत आ गई यार। मैंने अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे थे। मेरे दोस्त भी तो मेरे जैसे गरीब ही है ना, वही तो बात, उनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। टेंशन हो रही है। अब मैंने भी अपना जॉब का सब जगह यहीं आसपास वाले ढूंढ ली है। क्या करूं? रवि की तब बहन की शादी थी और रोहित की माँ बीमार थी, तो मैंने एडवांस लेकर उनको दे दिए यार। तो अब जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ से भी एडवांस नहीं मिलेंगे, और उनसे पैसों के लिए मैंने बोला था। उनके हालात तो मुझे अच्छे से पता है कैसे हैं। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी वो भाभी है ना, उसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, उससे मांग के देख लो। देखो उनके साथ मेरे ऐसा लिहाज कोई नहीं है ना, ऐसे नहीं मांग सकते हम किसी से भी। वो तो आते हैं हमें नमस्ते नमस्ते करते हैं, कभी तो बैठ जाती तो उठ जा, ऐसे चलते चलते रास्ते में मिली। ऐसा हम पैसे कैसे मांग सकते हैं? मेरी बात सुनो, तुम खुद ही सोचो कैसे मांग लेंगे उनसे। हाँ, कुछ तुमने कोई सेविंग करी हो बैंक में, एक बार चेक कर लो कहाँ जाके। सेविंग? कोई तो इंटरेस्ट आया होगा किसी चीज का, कोई एफडी अपनी। जिन चीज़ों का इंटरेस्ट आता था ना वो तुम्हारी शॉपिंग में चले जाते थे। तब तो तुम्हें समझाता रहा कि फजूल खर्ची मत किया करो, पैसों को संभाल के रख लो, काम आएंगे। तुम मेरी बात कहाँ सुनने वाली थी? कभी तुम्हें ये चाहिए था, कभी वो चाहिए था। तुमने अगर मैं ना लाती तो तुम देखो, तुम जाओगे तो इकट्ठा बल्क में लेके आते हो, मैं जाती तो चिल्लर चिल्लर। मैं चिल्लो लाती चिल्लो क्या? जहाँ पे एक 1+1 वाली चीजें मिलती है मैं सेल में वो लेके आती हूँ। तुम में और मुझ में फर्क नहीं, मैं तो ऐसे कस कस के हाथ चलती हूँ कि हाँ भाई घर हाँ, के खर्चे देखते हैं हमें करने हैं। मुझे तुम्हारे हाथ खिस खिस के चलते हुए। पहले तो देखो, ये नई ड्रेस आई है, ये ना मेरी सहेली ने पहनी हुई थी, ये ना मैंने मार्केट में देखा था। अब ना तुम लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम मेरी ड्रेसों के ऊपर ताने खींचने लग जाओ, है ना। खुद का तो पता नहीं है, डेनिम ही लेनी, डेनिम के अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। तो और क्या करूं, वो सस्ती मिलती है इसलिए मैं ले लेता हूँ। सस्ती मिलती है, किसी की शादी फंक्शन में जाना, दोस्त को कोई, दोस्त के आगे दोस्त का किसी का शादी ब्याह और तुम्हें बस अपना शॉपिंग करना है, तब तो तुम बस उड़ाते। बस बस बात सुनो, बात समझ आ गई मुझे। हम ना एक काम करते हैं। क्या? मेरी ना एक कॉलेज की बहन थी बनाई हुई, मैंने मुंह वाली बहन। अच्छा। वो तो चली गई है यूएसए। उसका बेटा शहर में अकेला रहता है। अच्छा, हाँ, क्यों ना हम उसके पास जाकर रहने की बात करते हैं। तुम पागल हो? क्यों? मतलब खाली भी करना है तो भी तो किराए दे के जाना है ना। अरे बेवकूफ़ है क्या तू? निकल जाएंगे अब, जब पैसे होंगे तब मकान मालिक को दे देंगे, उसको बोल देंगे कि अभी मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हूँ, तुम बस ज़्यादा मत बोलो। मतलब तुम सिक्के में लगा रहे हो? तो और क्या करूँ? तुम्हारे पास है इतने पैसे कि मकान मालिक के मुंह पे मार दें? नहीं तो वो जब जिस दिन जाएंगे, उन्होंने बाहर जाना है घूमने, उस दिन सामान उठा ले। तुम्हारा दिमाग सड़ गया। हमारा सामान है ही कितना है? 4 कपड़े तुम्हारे हैं, 4 मेरे हैं, बस बैग पैक करते निकलते हैं। चलो फिर। चल फटाफट पैकिंग कर ली। ठीक है। आ जाओ यार, कौन है? समीर। नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते। बैठो। ये मामी जी भी आ गए? नमस्ते। कैसा है बेटा तू? बस बढ़िया मामा जी, आप बता देते मैं गाड़ी भेज देता। अरे नहीं, मैंने सोचा क्यों तुझे फजूल की टेंशन देनी। अरे मामा जी, फजूल की टेंशन क्यों? आप ही का तो घर है ये। आज कैसे आने हो गए? आपने बताया भी नहीं। सब कुछ खैरियत तो है? और हाँ हाँ, सब खैरियत। हम तो वैसे मन किया तो ये बोल रहे कि चलो मिलके आते हैं समीर हाँ को। हाँ मामी जी, आप ही का घर है। वैसे इस बार थोड़ा लेट हो गए। तुम तो हमारे पास मिलने आते नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है कि आओ यार, गांव में आओ, खेलो घूमो। अरे मामा जी, पता तो है आपको काम का। मॉम डैड फॉरेन गए हुए हैं और उनका बिजनेस जहाँ पे मुझे संभालना पड़ता है। मैं भी सोच रहा हूँ 1-2 मंथ में फ़ॉरेन जाके आऊँगा। मैं तो आपको बुलाने ही वाला था। आप क्या गांव में रहते हो, आप मेरे साथ रह लिया करो ना।
सच? और क्या, वैसे भी मेरा इस घर में दिल नहीं लगता इतना, ऊपर से ये काम वाली बाई चली गई और बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे इतना ना परेशान हो, कोई बात नहीं, हम भी बैठे हैं ऐसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं हाँ, है। मामी जी के घर का खाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो पिछली बार आपने खवाया था ना आपने। देखा काम नहीं, हाँ। तुम वैसे ही कह रही थी, कहती घर से निकलने से पहले 100 सवाल चल रहे थे इसके मन में। क्यों, क्या हो गया मामा जी? यही कि अब समीर बड़ा हो चुका है, वो हमें पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, या अरे हमें। मामा जी, क्यों? कैसी बातें कर रहे हो आप? क्योंकि तुम्हारी माँ तो बाहर रहती है, अब पहले जैसी बात रही होगी या नहीं रही नहीं होगी। नहीं मामा जी, ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे अपने हो। जहाँ पे आप काम आ जाते हो, अपने काम नहीं आते। सो ये बात तो वैसे है। आप बता नहीं रहे, क्या हुआ? कोई काम था या फिर वैसे ही मिलने आए थे? खुल के बताओ ना। बात दरअसल ये है भांजी, कि जहाँ पे मैं काम करता था ना, हम्म। वहाँ से मेरी सैलरी कम थी, क्योंकि गांव में तुम्हें पता है इतना पैसा नहीं मिलता है काम का। तो फिर तुम्हारी मामी ने मुझे बोला कि क्यों ना शहर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कोई नौकरी कर लेंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अच्छा। इसी सिलसिले में हम काम ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गए। है तुम्हारी नज़र में कोई काम? काम तो क्या मामा जी, आप ऐसा कीजिए, मेरी बिजनेस में रहो ना। वैसे भी मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वो फैक्ट्री में अच्छे से काम नहीं कर रहे मज़दूर, बस उन पे नज़री उठानी है, आप रह लिया करो। सच वो रह दूँ क्या? और क्या मामा जी, वैसे आप काम करते हुए अच्छा थोड़ा लगेंगे मामा जी आप मेरे। अरे ये तो सोने पे सुहागा वाली बात कर दी बिल्कुल। चलो मामा जी, आप ऐसा कीजिए, आप ना ऊपर वाला कमरे में रह लेना, मैं ना थोड़ी मेल से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। आप बैठिए, खाना बना लेना मामी जी, अपना ही घर हाँ समझना। हाँ हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। देखा काम नहीं? कितनी अच्छी बात बन गई है तो। हाँ, तुम वैसे ही बोल रही थी पे पता नहीं कौन है कैसे है। जितनी मैं टेंशन ले रही थी, भगवान सब करने वाला है, देखो उन्होंने सब अपने आप ही कर दिया चुटकियाँ बजाते। बहुत हमें अच्छा कर टेंशन दिया। नहीं, खत्म। ये सही हो गया। और आपको काम भी मिल गया। हाँ, काम आराम। और बस तुम ना सुनो, काम नहीं मेरी बात, बोलो। एक बात समझानी थी तुम्हें। हाँ बोलो। देखो, पहले हम गांव में रहा करते थे ना, अब शहर में आ चुके हैं, हम्म तो यहाँ के और गांव के तौर तरीके हम्म बदल गए हैं। हम्म तो तुम ना समीर को ज़्यादा रोकने टोकने की कोशिश मत करना। मतलब वो किस लिए? वो यही कि तुम्हारी आदत है कि ये तौलिया कहाँ रख दिया, अरे अभी तो मैंने पोछा अरे लगाया अच्छा था। अच्छा अच्छा, वो तो मुझे पता है। अरे बाबा, उनका घर है, अपना घर होता तो मैं रोक टोक करती। इतनी तो अकल मुझे भी है कि उनका घर है, उनके घर मालिक को थोड़ी हम बोलेंगे। अरे डार्लिंग, बात अकल की नहीं है, बात स्वभाव की होती है, आदत की होती है। नहीं समझ गई हूँ मैं, इतनी तो परेशानी से शुक्र करो उसने हमें जगह दे दी, नहीं तो जो हालात तुमने क्रिएट कर दिए ना कि पैसे नहीं दिए उनको, पता चल गया ये भी निकाल देगा। इसको कौन बताएगा? तू बताएगी या मैं बताऊंगा? हम क्यों बताएंगे, हमें तो इतनी अच्छी जगह मिली हुई रहने को, और क्या चाहिए। हमारे तो दिन बदल गए। पूरा कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतने बड़े शानदार घर में हमें रहने को जहाँ मिल हम कूलर जाएगा। वाले घर में रहते थे, यहाँ पे एसी मिल गया हमें, और क्या चाहिए। वो कूलर भी मैंने बड़ी मुश्किल से लेकर आया था तुम्हारे लिए, कहती थी मुझे रात को नींद नहीं आती। चलो, किस्मत चमकने में दिन नहीं लगते, कहते हैं ना कि जब दिन फिर गए तो पता नहीं चलता। हाँ नहीं चलता, तो वही हुआ हमारे साथ भी। ये बात तो है, सब कुछ इतनी जल्दी सही हो गया। तुम्हें पता है वहाँ पे ना मुझे कितनी परेशानी आती थी, मैं बस यही सोचता रहता था कि कब उसका किराया दूँ, कब किराया देगा। और अब भी यहाँ पे किराए की कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महीने का किराया एकदम से आ जाता है, कब महीना आ गया पता ही नहीं चलता। वही तो है, दिन चलता था शाम हो जाती थी। तभी तो किराया चढ़ गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे हमें राशन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं हाँ, है।
सिर्फ खाना पकाया और खाया। उसको ढंग से अच्छे से बना के खिला दो, उसकी पसंद का, बस वो भी खुश हम भी खुश। एक बात और है, हम्म। तुम ना ये बात किसी को भी नहीं बताना कि हम कहाँ रह रहे हैं, नहीं वरना बताऊंगी। उस किराएदार को पता चल गया ना तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। कौन सा किराएदार? अरे वो मकान मालिक। मकान मालिक को, हाँ। हम थे उसके किराएदार ना। नहीं नहीं, हम क्यों बताएंगे, हम पागल थोड़ी हैं। यहाँ पे आराम से रहते, मैं तो यहाँ से निकलती भी हूँ, तू भी आजू बाजू देख के निकलती हूँ, कहीं रास्ते में तो नहीं कोई हमें वो देख ले। हाँ ध्यान से, वो किसी को भी पता चल गया, वो भी उसको बता सकती हैं कि हम यहाँ रहते हैं। अपने आप को ना कपड़े से ढक लिया कर, क्योंकि अगर उसको थोड़ी सी भी भनक लग गई ना तो वो हमारे पास आ जाएगा। नहीं नहीं, नहीं भनक नहीं लगेगी, मैं तो निकलती नहीं हूँ घर से बाहर, इसीलिए यहाँ पे रहती हूँ घर में। सही है फिर तो। अच्छा, मुझे लगा मकान मालिक का कोई मैसेज तो नहीं आ गया तुम्हें? अरे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। और क्या, उसकी कौन कब किच सुनेगा। बस फिर वो उसको पता ही नहीं चलेगा। और कल को जाके अपना नंबर बदल लो। हाँ अब ब्लॉक करोगे तो फिर वो कहेगा जानबूझ के कि ये, ऐसे तो बोल सकते हैं हमारा फ़ोन ख़राब था, नंबर बदल लिया, बात ख़त्म। ना वो हमें मिले ना हम उसको मिले। ये बात तूने सही बोल दी, पहली बार कोई अकल की काम किया था। अच्छा, आगे तो मतलब करती नहीं हो ना। आधे से ज़्यादा परिवार वाले तुम्हारे ना मेरी सलाह से चलते हैं। अच्छा, हाँ, ओ बस बस। ननद मेरी। हाँ अब तुम ज़्यादा मत उड़ो। क्यों? एक छोटी सी सलाह क्या दे दी तूने और मैंने मान ली, तो अब तुम्हें। अच्छा अच्छा, बस। चल ठीक है, अब देर बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। ठीक है। अब तो खुश हो इस घर में आके? खुश? मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो अब फिर लेट सो जाते हैं हम, सोए? हाँ रात को तो सोना ही होता है, और नहीं। कौन सा डांस करना होता है। अब जब टेंशन फ्री हो तो तुम अपने प्यार से भी बात कर सकते हो ना मेरे साथ में। तो डार्लिंग तूने पूछा कि रात को सोना ही होता है, तो मैंने भी यही बोला ना। मैं तो तुम्हें देख रही थी, तुम क्या करना चाहते हो। अच्छा, तुम्हारा वैसे तो तुम्हारा मूड था उधर, अब तो हमें टेंशन नहीं, एसी में है हम, अब तो थोड़ा सा प्यार हो ही जाए। नहीं 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 यार, सुबह काम पे जाना है, अब नहीं प्यार करना मैंने। तुम भी ना, जब तुम्हारा मन हो तब ठीक है, वैसे तुम। तो क्या करूं, तुम्हें पता तो है, अगर पहले ही दिन मुझे काम पे जाना है और काम मैं ढंग से नहीं कर पाया तो समीर क्या सोचेगा कि मामा जी को मैंने काम दिया, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये भी है। इसीलिए जल्दी सोना ही ठीक रहता है। तुम भी ना बिल्कुल, तुम्हारी ना किस्मत ऐसी, जैसे तुम सोचते हो ना वैसे तुम्हें वैसे रास्ते मिलते हैं। अब छोड़ो, आराम से रेस्ट करो, फिर सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है, सो जाते हैं। अब क्या चल रहा है दिमाग में? अब यही चल रहा है कि यार हम कहाँ एक वो छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, जहाँ पे चूहे भी ऐसे कूद कूद के ऊपर से जाते थे। छी, अब बकवास, वो बात मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं वो चीज़ सोचना ही नहीं चाहती हूँ। अब हम इतने बड़े आलीशान घर में आ गए, बस अब ये ज़िंदगी यहीं कट जाए ऐसे ही। तुम क्या चाहती हो? बस अब समीर भी जब जितना टाइम यहाँ पे है, जब ये बाहर चला गया तब हम इस घर के मालिक। ये बात तो सही बोल दी। बस सब्र से रहो बस यहाँ पे। मेरे पास तो पूरा सब्र है, तुम बताओ तुम्हारे पास कितना सब्र है? मैं तो देखो अपना काम आराम से कर रही हूँ ढंग से। चल ठीक है। हाँ समीर, कैसे हो? मैं बढ़िया, बताइए मामी जी। बस ठीक है, और क्या कर रहे थे? बस कुछ नहीं, बस काम हो गया, सोचा थोड़ी रेस्ट कर लूँ। 1-2 असाइनमेंट थे वो हो गए, 1-2 गोडाउन में माल जाने वाला था वो हो गया। बस चल रही है ज़िंदगी, आप बताओ। और सर तो नहीं दुख रहा? नहीं नहीं, सर तो ठीक है, बस दबा दो नहीं तो। नहीं, मेडिसिन ली है, बस थोड़ी सी अभी ठीक है। क्या हुआ आज? बड़ी फिक्र हो रही है मामी जी मेरी आपको, सब बस कुछ ऐसे ठीक तो है? मुझे तुम, सच बताऊँ, हाँ बता दो क्या हुआ। मुझे तुम थोड़े से अट्रैक्टिव लगने लग गए। ये क्या बोल रहे हो मामी जी, आप मेरे मामी जी लगते हो। और अरे मुझे तुम अच्छे लगने लग गए।
अच्छे तो ठीक है, पर ये गलत है, आप समझे क्यों नहीं रहे? अरे क्या है, क्या क्या है, आपको पता नहीं है? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? सच में बताओ पहले। बात अच्छे और बुरे की नहीं है, हाँ। बात सिर्फ ये है कि आप मेरी मामी जी लगते हो, ठीक है? आप अपनी अरे आज के अच्छे टाइम हो, में मैं कौन अच्छा। देखता है मामी बहन जी, कौन देखता कौन कौन नहीं देखता, ये तो बोलो आप, ये तो बताओ कौन नहीं देखता? है? चुप, हम दोनों एक घर में है ना। इतना क्यों घबराते हो बताओ, इतना क्यों घबरा रहे हो तुम जब मैं हूँ तुम्हारे साथ? क्या घबरा रहा हूँ मैं मामी जी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। आप ऐसा कीजिए, आप ना निकल जाओ मेरे घर से। क्यों? मुझे नहीं रहना आपके साथ। अच्छा तो मैं ऐसे फिर मैं चिल्लाऊंगी मैं? ये क्या बोल रहे हो, चलाओगी? हाँ फिर मैं चिल्लाऊंगी। नहीं मामी जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी भी तो थोड़ी जहाँ पे इज्जत है ना। अच्छा फिर ठीक है, हग करो। मामी जी ये क्या कर रहे हो? जी दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।